हाय दोस्तों, कैसे हो? OnePlus 11R के लॉन्च के बाद मार्केट में थोड़ी सी हलचल तो मच गई है। OnePlus इज फाइनली कमिंग बैक टू द फ्लैगशिप किलर सेगमेंट। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना OnePlus 11R को पिछले साल के OnePlus 10R से कंपेयर कर लिया जाए एंड देखते हैं कि OnePlus ने 11R में कहां पर इंप्रूवमेंट्स किए हैं। एंड लेट्स फाइंड आउट कि अगर 40,000 रुपीज का आपका बजट है तो OnePlus 11R और OnePlus 10R में से ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। अब OnePlus 11R को हाथ में लेने के बाद आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि यार 10R से क्या क्या इसकी सिमिलैरिटीज मैच होती हैं एंड क्वाइट सरप्राइजिंगली नॉट मच। बस दोनों में 8 मेगापिक्सल का सेम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा दोनों में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है एंड दैट्स ऑल। कोई और सिमिलैरिटी इन दोनों फोन्स में नहीं है। सो सीधा अब डिफरेंसेस की बात करते हैं और देखते हैं OnePlus 11R में क्या क्या एड ऑन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं डिजाइन की ही बात करूंगा, क्योंकि OnePlus 10R जब यूज कर रहा था ना मैं, तो मुझे इतनी ज्यादा प्रीमियम फील नहीं आ रही थी। इट वाज अ क्वाइट बॉक्सी डिजाइन एंड कैमरा मॉड्यूल भी इतना ज्यादा फ्लैशी नहीं था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू से तो मुझे ये थोड़ा सा ओप्पो जैसा डिजाइन लग रहा था। बट फाइनली विद द OnePlus 11R OnePlus अपना प्रीमियम डिजाइन वापस से लेके आ चुकी है एंड 11R लुक्स एग्जैक्टली लाइक द क्लोन ऑफ फ्लैगशिप OnePlus 11। एक्चुअली में कुछ भी डिजाइन वाइज डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट दैट OnePlus 11 में जो साइड्स है वो मेटालिक है एंड यहाँ पर आपको साइड में प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। अदरवाइज द ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली सेम एंड ऑल्सो OnePlus 10R में जो स्लाइडर बटन मिसिंग था वो आपको यहाँ पर 11R में देखने को मिल जाता है, विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि लोगों को शुरू से ही OnePlus के स्टार्टिंग डेज से ही ये स्लाइडर बटन काफी पसंद आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रीमियम कर्व्ड बैक एज वेल एज कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहांस कर देता है एंड इन हैंड फील इस फोन की अनडाउटेडली एकदम फ्लैगशिप फोन जैसी है। एक और चीज नोट करने वाली ये है कि OnePlus 11R में आपको IR सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के काम आता है। तो दोनों में डिजाइन तो एक मेजर डिफरेंस है ही, बट इफ यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेज एज वेल तो वहां पर भी काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि एक की डिस्प्ले कर्व्ड है जो कि 11R है, वही OnePlus 10R में आपको फ्लैट फ्रंट डिस्प्ले देखने को मिलती थी। और अगर मैं दोनों फोन्स के डिस्प्लेस को साइड बाय साइड यूज भी करता हूं ना तो भी डिफरेंस फील हो रहा है। पहली बात तो दोनों की डिस्प्ले ब्राइटनेस में OnePlus 11R में आपको 1450 निट्स की डिस्प्ले ब्राइटनेस मिलती है इन कंपैरिजन टू जस्ट 950 निट्स ऑन OnePlus 10R एंड डे टू डे लाइफ में ये डिफरेंस फील भी हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स OnePlus 10R की डिस्प्ले थोड़ी सी डल लगती है, वहीं 11R काफी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है मोस्टली। एक और चीज अगर आप ध्यान से अभी बी-रोल में नोटिस करो ना तो 10R में जो डिस्प्ले सैचुरेशन है वो थोड़ी सी हाई है, वहीं 11R में डिस्प्ले के कलर्स काफी न्यूट्रल है एंड काफी बढ़िया लगते हैं। अगर मैं डिस्प्ले यूज डे लाइट की भी बात करूं तो भी यार 11R का ही डिस्प्ले बेटर लग रहा था। और ये देख लो, स्मूथनेस देख लो, दोनों में हालांकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है बट 11R कितना ज्यादा स्मूथ लग रहा है, क्योंकि इसमें LTPS डिस्प्ले है जो कि 40 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश होती रहती है। बट 10R का 120 हर्ट्ज इतना ज्यादा स्मूथ फील नहीं हो रहा और इसका रीजन मुझे लगता है कि प्रोसेसर है। इसके अलावा मैंने इन दोनों डिस्प्लेस का एक बार इंडोर एनवायरनमेंट में लक्स मीटर से डिस्प्ले ब्राइटनेस टेस्ट भी करके देखा और रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकल के आए। डिफरेंस तो अच्छा खासा है। इसके अलावा वन मेजर थिंग टू टॉक अबाउट द OnePlus 11R इज द हैप्टिक्स। बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि OnePlus इज लूजिंग इट्स गेम। OnePlus के हैप्टिक्स काफी अच्छे थे 9R 9RT के टाइम पर भी एंड 11R में दैट्स बैक। इसमें एडिशनली आपको ओ हैप्टिक्स मिल जाते हैं जो कि 10R में मिसिंग रहते हैं एंड द ओवरऑल हैप्टिक्स एक्सपीरियंस जो है वो भी 11R का काफी अच्छा है। 11R के डिस्प्ले की वाइब्रेशन इंटेंसिटी 10R के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और ये डे टू डे लाइफ में यूज करके टाइप करके गेमिंग करने वक्त आपको फील हो ही जाएगी। अब परफॉर्मेंस भी एक सेक्शन है जहां पे मेजर डिफरेंस है। इनफैक्ट इवन चिपसेट के ब्रांड्स तक चेंज हो चुके हैं। OnePlus 10R में आपको MediaTek का Dimensity 8100 Max मिलता था जो कि MediaTek के लिए अपना बेस्ट प्रोसेसर था, बट OnePlus 11R में आपको Qualcomm का Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट मिलता है which is currently the flagship chipset under 50,000 सेगमेंट एंड ये मोस्टली ना 40-50 हजार वाले फोन्स में ही देखने को मिलता है, जो कि आपको 11R में ऑफर हो रहा है एट अ वेरी गुड प्राइस अंडर 40K। और मैंने एक बार इन दोनों का साइड बाय साइड सिंथेटिक टेस्टिंग में कंपैरिजन करके देखा। OnePlus 11R के AnTuTu स्कोर्स ऑलमोस्ट 800K को टच कर रहे थे, जबकि यहाँ पर जो 10R है ना ये अंडर 7 लाख ही रह गया। बट जो लोग ये बोलते हैं ना सिंथेटिक टेस्टिंग छोड़ो, एक बार डे टू डे लाइफ में यूज करके बताओ कैसा लग रहा है क्या नहीं है, तो उनको भी बता दूं कि OnePlus 11R एक्चुअली में काफी ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है। मल्टीटास्किंग करने में तो इस फोन में मजा ही आ गया। 10R में थोड़े से लैग्स जिटर्स आपको फील होंगे बट 11R में एटलीस्ट फॉर नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है वो तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग टर्म रिव्यू में ही बात करेंगे। फॉर नाउ डेफिनेटली
प्राइस गैप इतना ज्यादा नहीं है इन दोनों फोन्स में, बट डिफरेंस काफी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट अगर मैं लॉन्च प्राइस की बात करूं तो दोनों का एक ही लॉन्च प्राइस था 39,999। इसके अलावा OnePlus 11R में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन का भी फीचर है, विच इज कॉल्ड द RAM Vita टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंप्लीमेंटेड इन 11R, जिससे कि आपका जो मेमोरी एलोकेशन होती है ना वो और बेटर हो जाती है। एंड अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो ना तो आपको वो फील भी हो जाएगा। इनफैक्ट OnePlus ने अपने प्रोडक्ट पेज पे मेंशन किया है कि आप 44 एप्स को एक साथ बैकग्राउंड में रन कर सकते हो इन द 11R बिकॉज ऑफ द RAM Vita टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर मैं कूलिंग सिस्टम्स की बात करूं तो 11R में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, विच इज कॉल्ड द क्रायो वेलोसिटी कूलिंग सिस्टम। एक्साइटिंग सा है, इसमें कुछ 13 टेम्परेचर सेंसर्स है इसको ठंडा वंडा रखने के लिए। बट अगर मैं OnePlus 10R की बात करूं तो इसमें आपको वही स्टैंडर्ड जो वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलता है वही मिलता था, जो कि OnePlus के पुराने फोन्स में भी स्टैंडर्ड था। तो कूलिंग सिस्टम को वैसे भी टेस्ट करने का कोई ऐसा अल्टीमेट जुगाड़ तो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट ही करके देख लेते हैं। क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सो डाउन द लाइन परफॉर्मेंस तक आते आते दोनों में डिफरेंसेस तो काफी ज्यादा दिखना शुरू हो गए हैं। बट अगर मैं आप बैटरी की भी बात करूं ना तो यहां पर भी डिफरेंस है 500 mAh का। 10R में आपको 4500 mAh मिल रहा था, जो कि 11R में अपग्रेड करके 5000 mAh हो गया है। एंड दैट्स नॉट इट, 11R में आपको साथ में 100 वॉट्स का सुपर वोक चार्जिंग भी मिल रही है, जो कि 10R में बेस मॉडल में 80 वॉट था और इसके 256 GB मॉडल में 150 वॉट मिलता था। तो आई थिंक OnePlus को रियलाइज हो गया कि 150 वॉट के लिए लोग नहीं भाग रहे हैं, इसीलिए 11R में स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएंट्स में ही 100 वॉट की सुपर वॉक चार्जिंग दे दी। अब इसके अलावा 11R में एक और सिग्निफिकेंट एडिशन है बैटरी के लिए, विच इज कॉल्ड द सुपर वोक S चार्जिंग मैनेजमेंट चिप। अब इसका काम बस इतना है कि बैटरी को ऑप्टिमाइज रखना और चार्जिंग के टाइम पर फोन को ज्यादा हीट ना होने देना, बट सिग्निफिकेंट एड ऑन तो है ही। इसके अलावा बैटरी हेल्थ इंजन आपको दोनों में मिलते थे बैटरी लाइफ साइकिल काउंट्स बढ़ाने के लिए, बट एक न्यू एडिशन 11R में है विच इज द बैटरी हेल्थ, एग्जैक्टली लाइक द आईफोन्स। अभी आप देख ही सकते हो हमारे 11R की 100% बैटरी हेल्थ है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि कितने टाइम में ये बैटरी हेल्थ 100 से 90% या 95% तक ड्रॉप होती है, क्योंकि किसी को नहीं पता हाउ इज दिस वर्किंग। आईफोन में भी मेरे को तो ड्रामा ही लगता है। अब इतने सारे एड ऑन्स का एटलीस्ट एक फायदा तो हुआ है कि जो OnePlus 10R में सब लोग 5 से 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम रिपोर्ट कर रहे थे, वो 11R में एटलीस्ट इन द इनिशियल डेज ऑफ यूजेज 6.5 से 7 आवर्स तक का आ रहा है, इवन विद अ कर्व्ड डिस्प्ले। इसके अलावा जो भी कैमरा लवर्स है उनके लिए भी डिफरेंस यहाँ पे काफी अच्छा दिया है OnePlus ने, इवन दो एट द सेम प्राइस रेंज। पहली बात तो कैमरा मॉड्यूल अगर देखो तो दोनों फोन्स का एकदम अलग है। यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर मॉड्यूल सा मिलता था, बट यहाँ पर आपको एकदम सर्कुलर मॉडल मिल रहा है, बिल्कुल लुक अलाइक ऑफ OnePlus 11। और अगर मैं कैमरा सेंसर्स की भी बात करूँ तो 10R में IMX766 यूज हो रहा था सोनी का, जबकि 11R में सोनी का IMX890 लेटेस्ट कैमरा मॉड्यूल यूज हो रहा है 50 मेगापिक्सल। बट इसके अलावा अल्ट्रा वाइड और मैक्रो लेंस दोनों में सेम ही है। अब कैमरा क्वालिटी वाइज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ इनिशियली, क्योंकि मुझे 10R और 11R में थोड़ा सा 10R कई बार बेटर लग रहा था, मे बी बिकॉज यहाँ पर थोड़े पॉपी कलर्स निकल के आ रहे थे। बट हाँ, 11R के कलर्स जो थे ओवरऑल कैमरा सैंपल्स में वो काफी न्यूट्रल थे। अगर आप कंपेयर करो तो सैचुरेशन वाइज 11R और 10R के शॉट्स में मेजर डिफरेंस है, बट नाइट टाइम के शॉट्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड है OnePlus 11R में। आप यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स देख ही सकते हो। 10R के शॉट्स में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आर्टिफिशियल लाइट एड ऑन हो रही है, जबकि 11R इसको ऑलमोस्ट क्लोज टू नेचुरल दिखाता है, बट विद प्रॉपर एड ऑन ऑफ लाइटिंग। सेल्फीज और ह्यूमन पोर्ट्रेट्स में दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस मिलेगा। बट एक और छोटा सा एडिशन है आपका वीडियोस के लिए, जो OnePlus ने 10R में ICE शटर स्पीड एल्गोरिथम यूज करी थी, उसका एक एनहांस्ड वर्जन 11R में डाला, विच इज द ICE 2.2 एल्गोरिथम, जो कि एक्शन शॉट्स, जंपिंग शॉट्स, जितने भी एक्टिव स्पोर्ट्स मोड शॉट्स होते हैं वो लेने में थोड़ा सा हेल्प करता है, थोड़ा सा ओवरऑल वीडियो एंड फोटोज को स्टेबलाइज कर देता है। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा कैमरा में तो और कोई डिफरेंस मुझे नहीं मिला, एंड 11R में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी अभी तक एड ऑन नहीं हुई है। ऑब्वियसली यार, एक बार प्राइस भी तो देख लो। अब अगर मैं इन दोनों फोन्स के ऑडियो एक्सपीरियंस की बात करूं तो वहां पर भी देयर इज अ मेजर डिफरेंस, क्योंकि आपको OnePlus 11R में डोल्बी एटमॉस विद स्पेशल ऑडियो एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है विद डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, जबकि 10R में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर। यहाँ पे डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। अब हो सकता है आपको सिर्फ ये पढ़ने से समझ ना आए, तो एक बार मैं दोनों का ऑडियो सैंपल भी सुना देता हूं और आप ये सुनने के बाद दोनों में डिफरेंस खुद ही फील कर पाओगे। इसके अलावा आप सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बचा है, वो तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ही है। OnePlus 10R में भी आपको 3 ही साल का सॉफ्टवेयर OS अपडेट्स मिलता था विद 4 years ऑफ एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट्स, एंड 11R में भी आपको अभी के लिए इतना ही मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट,
क्योंकि OnePlus 11 में 4 years of Android OS अपडेट्स क्लेम किया है, तो 11R में भी 4 होना चाहिए, बट अभी के लिए आई एम नॉट श्योर। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं नीचे एक बार कमेंट्स में अपडेट करके पिन कर दूंगा। बाकी जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है ना सॉफ्टवेयर वाइज, दैट्स एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीजन OS 13 आ चुका है विच इज बेस्ड ऑन Android 13 एंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, क्योंकि दोनों में ही आपको वो ओप्पो वाला हल्का हल्का टच देखने को मिल ही जाता है। सो आई थिंक इन 8 से 10 मिनट में मैंने आपको सब बता दिया कि 11R और 10R में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, OnePlus 11R में क्या क्या इंप्रूव किया है OnePlus ने, इवन जब OnePlus 11R का जो प्राइस है वो अंडर 40,000 ही रखा गया है। इनफैक्ट इवन लॉन्च ऑफर के टाइम पर OnePlus 11R को तो लोगों ने फ्री OnePlus Buds Z2 के साथ भी बुक किया, तो दैट वाज क्वाइट अ स्वीट डील। तो अब जितने भी लोग कंफ्यूज थे कि OnePlus 10R लें क्योंकि इस पे प्राइस ड्रॉप आ गया या फिर OnePlus 11R, तो ये वीडियो उनके लिए ही था। काफी क्लियर हो चुका होगा कि 11R में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए OnePlus ने, एंड दैट्स व्हाई OnePlus इज कॉलिंग दिस द फ्लैगशिप किलर ऑफ 2023। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है OnePlus 11R या फिर OnePlus 10R, एंड दोनों में अगर इसके अलावा कोई और डिफरेंस आपको पता है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड ऐसी और कंपैरिजन, रिव्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो कैशफाई को सब्सक्राइब कर लो, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।